Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that during a particular week, Mohit visited 6 coachings A, B, C, D and F, not necessarily in the same order. After visiting the 6 coachings, he ranked the coaching from 1 to 6 based on the order of his preference after checking their demo classes. The rank of any two coaching that he visited, one immediately after the other, differed by at least two, while for any two coaching whose rank differed by exactly two, he visited at least one coaching between them. It is also known that. हमेशा ध्यान रखिए, हमारे जो सेट रहते हैं, एलआर के सेट रहते हैं, उसमें जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है, जैसे यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स गिवन है, पर उससे पहले हमें जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो हमें ये सेकेंड लाइन से जो हमारी स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट फोर्थ लाइन तक जा रहा है, जो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पर ही अब हमारा सेट हमारा सॉल्व होगा और इसके बेसिस पे ही हम अपने केसेस बना पाएंगे. ओके और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, जो हमें एक अलग से इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जो कि हमने पहले भी अपने सेट्स में काफी बार देख चुका है. तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है. ओके तो इस पे हमें हमेशा फोकस करना रहता है. ओके तो कभी भी अगर आपको सेट आए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अलावा भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ओके अपार्ट फ्रॉम जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे ये तो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई कि ही विजिटेड 6 कोचिंग, ही रैंक देम. ओके पर उसके अलावा जो हमारी सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. ओके तो हमेशा हमेशा हमें इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए. अब देखिए, हम सबसे पहले तो अपनी टेबल बना लेते हैं. टेबल हमारी कुछ इस तरह से रहेगी. ओके अब आप टेबल में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ऑर्डर वाइज. ओके मींस दैट सबसे पहले किस कोचिंग को उसने विजिट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स. यहाँ पे हम उनकी रैंक लिखेंगे, यहाँ पे हम नेम डाल देंगे क्या है हमारी मींस कोचिंग का नेम, जैसे ए बी सी डी ई एंड एफ. अब सबसे पहले जैसे मैंने ये बोला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब ये देखिए, द रैंक ऑफ एनी टू कोचिंग दैट ही विजिटेड वन इमीडिएटली आफ्टर द अदर डिफर्ड बाय एटलीस्ट टू. अब सपोज ये एटलीस्ट टू की जगह मैं एग्जैक्टली टू ले लूं, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट टू की जगह मैं एग्जैक्टली टू ले लूं. अब सपोज अगर यहाँ पे रैंक 3 है, ओके यहाँ पे रैंक 3 है, तो यहाँ पे रैंक आइदर 1 हो सकती है या 5 हो सकती है. ओके क्योंकि मुझे क्या बोला गया है, द रैंक ऑफ एनी टू कोचिंग दैट ही विजिटेड वन इमीडिएटली आफ्टर द अदर. ओके वन इमीडिएटली आफ्टर द अदर, ये दोनों एक दूसरे के बाद है, इमीडिएट आफ्टर द अदर, डिफर्ड बाय एटलीस्ट टू. अगर एटलीस्ट टू की जगह मैं एग्जैक्टली टू का चेक करूं, तो देखिए इनकी रैंक कितने से डिफर कर रही है, एग्जैक्टली टू से. पर मुझे यहाँ पे एक चीज और गिवन थी, while for any two coaching whose rank differ by exactly two, अगर इनकी रैंक डिफर्ड बाय एग्जैक्टली टू हो रही है, तो ही विजिटेड एटलीस्ट वन कोचिंग बिटवीन देम. मींस यहाँ पे कहीं पे बीच में हमें एक वन कोचिंग और चाहिए, एटलीस्ट वन कोचिंग चाहिए इन दोनों के बीच, क्योंकि इनकी रैंक क्या है, डिफर कितने से कर रही है, एग्जैक्टली टू से. पर यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इमीडिएट एक दूसरे के बाद हमारे विजिट हो रहे हैं. ओके तो यहाँ पे हमारा, अगर हम इसे एग्जैक्टली टू लेंगे, इस वाले केस को अगर हम एग्जैक्टली टू लेंगे, तो देखिए हमारा ये सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे ये हमारा एटलीस्ट टू जो है, ये पॉसिबल नहीं है. तो कम से कम यहाँ पे रैंक कितने से डिफर करनी चाहिए, एटलीस्ट 3 से. ओके तो अब देखते हैं, क्योंकि अगर देखिए अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये एटलीस्ट टू की जगह एग्जैक्टली टू हो, तो सपोज यहाँ पे रैंक 1 है, यहाँ पे रैंक 3 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई हो जाएगा. पर जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, इनके बीच हमें क्या चाहिए, एक कोचिंग और चाहिए इन दोनों के बीच, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो हमारे ऑर्डर में फर्स्ट और सेकेंड है, एक दूसरे के बाद है, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके तो हमें इतना पता है कि रैंक कितने से डिफर करनी चाहिए, जो भी हमारे इमीडिएट होंगे, एक दूसरे के बाद हमारे विजिट होंगे, उनकी रैंक कितने से डिफर करनी चाहिए, एटलीस्ट 3 से. ओके अब देखिए, अब ऐसे हमारी दो कोचिंग है, जैसे अगर आप देखेंगे 3 के, अगर 3 में मैं एटलीस्ट 3 की बात करूं, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, बस 0 एज अ रैंक तो पॉसिबल नहीं है कहीं पर भी हमारी. ओके 2 देखें, अगर 2 का मैं देखूं, तो 2 के साथ मेरे क्या क्या पॉसिबल है, 2 के साथ मेरा 5 पॉसिबल है, एटलीस्ट 3 का डिफरेंस, 6 पॉसिबल है, दैट इज एटलीस्ट 4 का डिफरेंस. ओके तो ये दोनों यहाँ पे दो केसेस आ रहे हैं. 1 के साथ देखूं मैं, तो 4, 5 और 6 आ जाएगा. 4 के साथ देखूं मैं, तो क्या आएगा, ओनली वन पॉसिबल है. ओके ओनली वन पॉसिबल है, एटलीस्ट 3 का डिफरेंस चाहिए हमें, तो 4 के साथ हमारा वन पॉसिबल है, 0 तो आ नहीं सकता, और कोई केस नहीं आएगा. 5 के साथ क्या क्या पॉसिबल है, 1 एंड 2. 6 के साथ क्या क्या पॉसिबल है, 1, 2 एंड 3. ओके
तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट समझिए, क्योंकि देखिए 3 के साथ मेरा ओनली 1 केस है। अगर मैं 3 को यहाँ पे कहीं लेता हूँ, 3 को अगर मैं यहाँ पे कहीं लेता हूँ, तो मुझे ये पता है जो यहाँ पे होगा रैंक और जो यहाँ पे रैंक होगा वो कितने से डिफर करेगा, एटलीस्ट 3 से। तो सपोज मैं 6 यहाँ पे दे दूंगा, तो मुझे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। अब 0 तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सेम हम 4 के लिए चेक कर सकते हैं। अगर मैं 4 यहाँ लूं तो कहीं पर तो मैं 1 दे दूंगा, पर 1 के अलावा अब यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता मैं। ओके, क्योंकि अब कोई पॉसिबिलिटी एटलीस्ट 3 का डिफरेंस, तो और कोई वैल्यू हमारी 4 के साथ पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिला है, हमें ये मिला है कि जो हमारी रैंक 3 होगी और जो हमारी रैंक 4 होगी वो हमारे यहाँ पे मिडिल में नहीं आएगी। वो रैंक हमारी कहाँ पे आएगी, या तो हमारी स्टार्ट में आएगी या तो हमारी एंड में आएगी। अब दो केसेस हैं, सपोज रैंक 4 हमारी यहाँ पे फर्स्ट में है और रैंक 3 हमारे एंड में है, तो रैंक 1 हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब रैंक 1 के साथ हमें 3 का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे 5 और 6 में से कुछ भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे 5 और 6 में से कुछ भी पॉसिबल है। रैंक 3 के साथ क्या पॉसिबल है, ओनली 6। रैंक 3 के साथ ओनली 6 पॉसिबल है, तो ये 6 हम हटा देते हैं। अब ये 6 हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। अब देखिए सभी का डिफरेंस एटलीस्ट 3 का है हमारा, तो हमारी ये पूरा केस, हमारे जो ये पॉइंट है इमीडिएट वन आफ्टर द अदर डिफर बाय एटलीस्ट 3, ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। सेकंड केस देखते हैं। 3 जब यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे आएगा। अब 6 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 और 3, तो 3 तो हो गया उस तरफ, 1 भी हो गया, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ओके, तो ये हमारे दो पॉसिबल केसेस आएंगे। ओके, अब हम आगे बाकी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर देखते हैं क्या क्या हमारा क्या वैल्यू आती है कहाँ पे। ओके, कौन सा केस हमारा सेटिस्फाई करता है। ही विजिटेड ई बिफोर ही विजिटेड सी। ओके, तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है ई बिफोर ही विजिटेड सी। ओके, तो ये जस्ट मैंने रफ डायग्राम बना लिया। ही विजिटेड डी आफ्टर ही विजिटेड द कोचिंग 1। ओके, C was not the third coaching that he visited. Okay, तो मुझे यहाँ पे पता है C is not the third coaching that he visited. A was the fourth coaching that he visited. Okay, he visited coaching ranked 2 before he visited F. Okay, he visited coaching ranked 3 before he visited B. पर यहाँ पर देखिए जो मेरा फर्स्ट केस है, यहाँ पे 3 मेरा लास्ट में है और मेरे को क्या बोला गया है, he visited coaching ranked 3 बिफोर ही विजिटेड बी, मीन्स मुझे इसके बाद बी आएगा, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा ये वाला केस इरेज हो जाएगा, ये वाला केस हमारा इरेज हो जाएगा। अब हमारे पास ये पर्टिकुलर केसेस बचे हैं। अब अगेन हम अपनी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो हमारी सेटिस्फाई कर गई 1 इमीडिएटली। अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी, वेल फॉर एनी 2 कोचिंग हुज रैंक डिफर बाय एग्जैक्टली 2। अब हुज रैंक डिफर बाय एग्जैक्टली 2 ही विजिटेड एटलीस्ट 1 कोचिंग, तो इसे हम रीचेक कर लेते हैं। जैसे 1 और 3 के बीच आप देखिए एटलीस्ट 1 कोचिंग है, यस। 2 एंड 4 के बीच में भी है, 3 एंड 5 के बीच में भी है, एंड 4 एंड 6 के बीच में भी है। ओके, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। He visited E before he visited C. Okay. He visited D after he visited ranked 1. तो D यहाँ पे आ जाएगा, only possibility he visited D after he visited the coaching ranked 1. C was not the third coaching that he visited, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। A was the fourth coaching that he visited, ये भी हो गया। He visited coaching ranked 2 after he visited F. He visited coaching ranked 2 after he visited F. अब देखिए मुझे E को पहले लाना है, उसके बाद मेरा C आएगा। ओके, और मुझे F को भी कहीं ना कहीं प्लॉट करना है। ओके, और साथ ही साथ मुझे D को भी प्लॉट करना है। विजिटेड D आफ्टर ही, सॉरी D को तो हमारा प्लॉट हो चुका है, C की बात कर रहा हूं मैं। C को प्लॉट करना है। ही विजिटेड E बिफोर ही विजिटेड C, तो E एंड C। अब C यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, साथ ही साथ C यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि C मेरा E के बाद आएगा, C मेरा E के बाद आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। He visited coaching ranked 2 before he visited F. Ranked 2, he visited coaching ranked 2 before he visited F, तो F के लिए ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमें बोला गया है he visited coaching ranked 2 before he visited F, तो कोचिंग रैंक 2 के बाद F के लिए ओनली 1 पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी, तो C मेरा यहाँ पे आ जाएगा, E मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एंड B यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कैसे चेक कर लेते हैं, ही विजिटेड कोचिंग रैंक्ड 3, यस, बिफोर ही विजिटेड B, यस, ये भी सेटिस्फाई करा, तो सभी हमारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। व्हाट इज द रैंक ऑफ द सेकंड कोचिंग दैट ही विजिटेड,
सेकेंड कोचिंग की रैंक क्या है 6। व्हाट इज द रैंक ऑफ ए की रैंक कितनी है 5। हाउ मेनी कोचिंग डिड ही विजिटेड बिटवीन बी एंड द कोचिंग रैंक 3। बिटवीन बी एंड द कोचिंग रैंक 3 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। विच कोचिंग वॉज रैंक्ड फर्स्ट एफ। एफ वॉज रैंक्ड फर्स्ट। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जैसे हम स्टार्ट में ही बताया है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अलावा जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उस पर आपको हमेशा फोकस करना रहता है, क्योंकि 80% हमारे सेट उन्हीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो आपको हमेशा इस टाइप के इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रखना होगा। ओके, थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।